सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 29 अगस्त 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहदारी ठेके से हो रही काली कमाई, कोणार्क कंपनी के कमाई को तवज्जो दे रही मनपा, काले कमाई में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप। वज्र डैम के 4 दरवाजे खुले, सापन नदी का जलस्तर उफान पर। अपंग पद भर्ती प्रक्रिया के घोटाले की होगी जांच, मनपा आयुक्त पर दोषारोपण। परतवाड़ा की बिच्छन नदी उफान पर, कोट रोड का पुल भी बह गया। और शहर के बैंक मैनेजरों के साथ पुलिस आयुक्त की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न, सुरक्षात्मक दिशा निर्देश जारी। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। FMCG, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो MRP। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। जिले के जुड़वा नगरी परतवाड़ा से बहने वाले बिच्छन नदी में रविवार की बारिश से बाढ़ आ गई। इस बाढ़ को देख समूचा शहर भयभीत हो गया था। शहर के हृदय स्थल से गुजरने वाली बिच्छन नदी में जोरदार बारिश से उफान आ गया। सोमवार की रात 3 बजे के दौरान नदी में आई बाढ़ से शाम टॉकीज से छोटा बाजार तक नदी किनारे का मार्ग जाम हो गया था। समूचे किनारे के नागरिक भी रात भर जागते रहे। बिच्छन नदी के पानी का बहाव इतना तेज था कि कोट रोड स्थित पुल बह गया। प्रशासन को सुबह 8 बजे तक इसकी कोई खबर नहीं थी। पालिका प्रशासन ने ना ही इसकी सूद ली थी। सिटी न्यूज के प्रतिनिधि ने मंगलवार की सुबह 7 बजे तहसीलदार शिवनाथ डोंगरे और थानेदार सचिंदर शिंदे को इस बाबत की सूचना दी, तब जाकर पूरा महकमा घटनास्थल पहुंचा। इस पुलिया से स्कूली, ऑटो एवं ट्यूशन जाने वाले छात्रों का तांता लगा रहता है, जो लाल पुल, सफेद पुल से अचलपुर रोड रवाना किए गए। यातायात विभाग द्वारा सुबह 9 बजे पुल के ऊपर से जाने वाले पानी के किनारे बैरिकेड्स भी लगाए गए थे तथा ट्रैफिक के जवान सुरक्षा में तैनात किए गए थे। जुड़वा शहर से गुजरने वाली इस बिच्छन नदी में रात 3 बजे बरसात से पानी चढ़ा तथा बिच्छन का बहाव इतना तेज हो गया कि इस पानी में काली माता मंदिर का पुलिया, बालाजी कुटिया संस्थान पुलिया, छोटा बाजार, शीतला माता मंदिर के पीछे की पुलिया, कोट मार्ग पुलिया तथा दूल्हा रहमान शाह दरगाह के पुलिया को ऊपर से उंगाल पानी का बहाव था, जिसे देखने शहरवासी नदियों पर भीड़ में इकट्ठा हुए थे। चिखलदरा घूमने वाले छात्र छात्राएं किसी हादसे का शिकार होने पश्चात उनकी शिनाख्त व जांच में बाधाएं आती है। इस पर अब महकमा सचेत भूमिका अदा कर रहा है। हर आने जाने वाले की कड़ी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। अमरावती परतवाड़ा से चिखलदरा जाने वाले छात्रों की जांच एवं संपूर्ण नाम पता लेने की कार्रवाई परतवाड़ा पुलिस ने शुरू कर दी है। चिखलदरा घूमने आने वाले छात्र छात्राएं किसी हादसे का शिकार होने पश्चात उनकी शिनाख्त व जांच में बाधाएं आती है। इस पर अब महकमा सचेत भूमिका अदा कर रहा है। हर आने जाने वाले की कड़ी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। विगत वर्ष चिखलदरा में बरसात के दिनों में 4 छात्रों की डूबकर मौत हुई थी, इसलिए पुलिस प्रशासन छात्र छात्राओं की संपूर्ण जानकारी, वाहन क्रमांक आदि रिकॉर्ड दर्ज कर सतर्कता बरत रहा है। लखनऊ
लखनऊ के हत्ती पार्क में स्थित भगवान महावीर की मूर्ति विडंबना पर परतवाड़ा में निषेध किया गया। सकल जैन संघ के पदाधिकारियों ने ऐसे समाज कंटकों पर कड़े कार्रवाई की मांग उठाई है। अहिंसा परमो धर्मों के मार्ग पर चलने वाले सकल जैन समाज ने परतवाड़ा शहर में शांति व अमन भाईचारे के लिए भव्य निषेध मार्च निकाला। भगवान महावीर की मूर्ति असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने के विरोध में ये निषेध मार्च निकाला गया था। ऐसा दुस्साहसी कृत्य करने वाले समाज कंटकों पर कठोर कार्रवाई की जाए, इस आशय का निवेदन भी सौंपा गया है। लखनऊ में जैन धर्म की मूर्ति की विडंबना हुई, जिसका आक्रोश परतवाड़ा में देखने को मिला। यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर चलने वाला जैन समाज आज संगठित होकर एकजुट होकर अचलपुर के उपविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंप यहाँ पर निवेदन देने के लिए आया है और उचित कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। यहाँ पर हमारे साथ सभी जैन समुदाय के यहाँ पर सभी धर्म प्रेमी सभी समाज बंधु उपस्थित है, जिनसे हम जानेंगे कि क्या हुआ है और किस बारे में वो यहाँ पर निषेध जता रहे हैं। लखनऊ में हाथी गार्डन में जैन मूर्ति की कुछ लोगों ने विडंबना की, तोड़फोड़ की। इस घटना का संपूर्ण जैन समाज निषेध करता है। जैन समाज अहिंसावादी है। हम लोग कभी किसी की झगड़ा फसाद या किसी तोड़फोड़ में नहीं रहते हैं, लेकिन सभी धर्मों से हम बहुत सलोखे से रहते हैं। सभी धर्मों के कार्यक्रमों में जैन समाज तन मन धन से सहभागी रहता है। जज साहब को ये निवेदन दिया है कि जैन समाज आज हिंदुस्तान के अंदर में सबसे बड़ा रेवेन्यू समाज है। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जैन समाज है और अहिंसक है। कोई भी हिंसा के बातों के ऊपर विश्वास रखता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कांड लखनऊ कांड में होने के बाद में भी गवर्नमेंट ने आज तक उसके ऊपर एक्शन नहीं ली कि जिन तत्वों के फोटो भी आ चुकी है, हमारे भारत चैनल के द्वारा ही हम जैन समाज को मालूम पड़ा है इतना बड़ा कांड वहाँ हुआ है। तो कोई भी चैनल के ऊपर में, न्यूज़पेपर में कहीं पर भी उस चर्चा के बारे में कहीं आया नहीं है। ये जब गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है कि जैन समाज को सुरक्षा क्या देती है करके। तो गवर्नमेंट से हमारा झगड़ा है कि ये जो तत्व करते काम करते हैं उसके ऊपर कुछ तो भी उनका अंकुश लगना चाहिए। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश अपने भारत में सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ के प्रशासन से बहुत बड़ी घोर चूक हुई है कि जैन समाज जो कि 0.4% में आता है और अहिंसावादी समाज है, इस समाज के द्वारा आज तक कहीं भी कोई भी असामाजिक कृत्य हुआ नहीं है। लेकिन लखनऊ जैसा जो कि एक ऐतिहासिक शहर बोले जाता है, वहाँ इतनी बड़ी घटना हुई है, बहुत तीव्र निंदा करते हैं हम इस बात की। अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला यह बड़ा गुनहगार होता है और हम कायर नहीं। समय आने पर हम भी लड़ने तैयार है। भले ही हम अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु हमारे धर्म की विडंबना होती है, हमारी भावनाएं दुखती है और सभी समाज के सभी धर्म का सम्मान करने वाले जैन धर्म प्रेमियों ने, जैन समाज बंधुओं ने यहाँ पर निषेध जताया है और उचित कार्रवाई की मांग की है। कैमरामैन दर्शन के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज परतवाड़ा। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261-677-4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं महानगर की कुछ अहम खबरों पर। सापन नदी का तालाब लबालब हो गया है। वज्जर डैम में 4 दरवाजे खोले दिए जाने से सापन नदी पूरे उफान पर बह रही है, जिससे परिसर वासियों को सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं। सापन नदी पर तालाब निर्माण किया गया है, जिसका डैम वज्जर में स्थित है।
सोमवार की सुबह 7 बजे इस तालाब में पानी लबालब भर गया था। पाटबंधारे विभाग के अधिकारियों ने तत्काल अचलपुर के तहसीलदार को साथ में लेकर इस बाबत की सूचना दी, जिसके पश्चात सुबह 8 बजे वज्जर पहुंचकर धरण के जो 2 दरवाजे खुले थे वे 4 दरवाजे खोल दिए गए। सुबह 8:30 बजे 4 गेट खोले गए, जिसकी वजह से सापन नदी पूरे उफान पर थी। परतवाड़ा से धोतरखेड़ा चिकलदरा मार्ग स्थित पुल के ऊपर से इस सापन नदी का पानी गुजर रहा था। यातायात निरीक्षक और पुलिस पटेल ने इस मार्ग की यातायात बंद करने का फैसला किया, जिसके बाद चिकलदरा से सुबह आने वाली गाड़ियां पुल के पास ही रोकी गई। ट्रैफिक विभाग ने चिकलदरा जाने वाले वाहनों को घटांग मार्ग व आने वाले पर्यटकों को सावली मार्ग से आवागमन करने की सूचनाएं दी। चिकलदरा जाने वाली कई गाड़ियां घंटों तक पुल के सामने पानी उतरने की राह ताके देखी जा रही थी। परतवाड़ा से चिकलदरा जाने वाला मार्ग धोतरखेड़ा से बंद हो चुका है, जिसका कारण यह है कि सापन नदी प्रकल्प का तालाब उफान पर है, जिसके 4 दरवाजे खोले गए हैं। यहाँ पर पुल पे से पानी गुजर रहा है, दोनों ओर यहाँ पर जनता है, पब्लिक है, जो कि चिकलदरा आने वाले लोग और जाने वाले लोग यहीं पर रुके हैं। यहाँ पर अचलपुर के एसडीओ मनोहर कड़ू इन्होंने भेंट देकर जायजा लिया, साथ ही तहसीलदार डोंगरे ने भी यहाँ पर जायजा लिया। यहाँ पर परतवाड़ा के थानेदार सचिंद्र शिंदे ने भेंट दी तथा यातायात निरीक्षक राजेश टाले इन्होंने यहाँ पर तगड़ा बंदोबस्त लगाकर खुद यहाँ पर बैरिकेडिंग करके इस मार्ग को बंद किया है। आपको यह भी बता दें कि चिकलदरा का यह मार्ग घटांग के मार्गे जाने के लिए खुला किया गया है, जबकि आने वाले चिकलदरा के लोगों को सावली का मार्ग खुला किया गया है। काल संध्याकाळी रात्रीपासून पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने वज्जर धरणाचे 4ही दरवाजे 15-15 सेंटीमीटरने उघडण्यात आले आहे। त्यामुळे सापन नदीला पूरग्रस्त स्थिती निर्माण झालेली आहे। धोतरखेडा ग्राम जवळ असलेला पूल यावरून जवळपास 1 फूट पाणी वरून वाहत आहे। त्यामुळे चिखलदऱ्याकडे जाणारी वाहतूक ही घाटांग मार्गे वळवण्यात आलेली आहे। तसेच चिखलदऱ्याकडून परतवाड्याकडे येणारी वाहतूक ही सावडी मार्गे वळवण्यात आली आहे व परिस्थिती पाहून मार्ग तात्पुरता बॅरिकेडिंग करून बंद करण्यात आला आहे। जशी परिस्थिती निवडेल त्याप्रमाणे पुढचा निर्णय घेऊन आम्ही यातायात सुरळीत करण्याचे प्रयत्न करणार आहोत। पर्यटकों को मानसून के मौसम में चिकलदरा का लुत्फ उठाने का आज इस मार्ग से अवसर नहीं मिलेगा, जिसका कारण यह पुल पे से बह रहा पानी है, जो कि कब तक बंद रहेगा यह बताना मुश्किल है। कैमरामैन दर्शन के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज परतवाड़ा। एक निजी समारोह में पहुंचे सांसद अड़सुर से परतवाड़ा नगराध्यक्ष अरुण वानखड़े द्वारा विकास निधि मांगे जाने से सभी उपस्थित भी सकते में आ गए हैं। अचलपुर के टाउन हॉल में अभिनंदन बैंक के उद्घाटन समारोह में नगराध्यक्ष अरुण वानखड़े ने अपने भाषण में शहर विकास के मुद्दे रखते हुए सांसद आनंदराव अड़सूड़ एवं विधायक बच्चू कडू से 25-25 लाख रुपए शहर के विकास के लिए मांगे। त्यांनी आम्हाला अंतर पडत द्या आणि पुढच्या वर्षीला 25 लाखाचा अंतर पडत द्यावा, म्हणजे 25 आणि 25 50 खासदार देणार, 25 50 25 50 आमदार देणार आणि नवनिर्वाचित आमदार ज्यांचा आपला अधिकार आहे त्यांनी सुद्धा या वर्षी 25 आणि पुढच्या वर्षी 25 असे 50 लाख रुपये त्यांनी द्यायला, जिसे देख कार्यक्रम में उपस्थित शहरवासी भी हैरान हुए। जब भाषण के लिए विधायक बच्चू कडू उठे तो उन्होंने टालमटोल विषय लेकर बात टाल दी, जिसके पश्चात सांसद आनंदराव अड़सूड़ ने अपने भाषण में 25 लाख रुपयों का निधि नदी के किनारे सुरक्षा के लिए दिए जाने की घोषणा कर दी, जिस पर नगराध्यक्ष वानखड़े लिए सभा में तालियां गूंजी थी। आनंदराव अड़सूड़ और अरुण वानखड़े इनके इस जुगलबंदी से सबको हैरान कर दिया था। शहराचा विकास योगायोगाने काम रात्री आम्ही एकाच नेमली त्याला कळल्यानंतर ते माझ्याकडे आले। याला खऱ्या अर्थाने लोकप्रतिनिधी म्हणतात की आपण केलं पाहिजे, आपला प्रश्न मांडला पाहिजे आणि आपण मिळवलं। मला म्हणाले मला तुमच्या निधीतून मला पैसे द्यावे लागतात, कशा करता? हे पूर संरक्षण भिंती आम्हाला बांधायची, नदीचं पात्र उंचावत चालले, धोका निर्माण होतोय, रस्ता सुद्धा ढासळला जातोय आणि हे मी गेल्या 2 वर्षापूर्वी पाहिलं। माझ्या पदाधिकाऱ्यांना घेऊन गेलो, त्यांना विचारलं इथं महत्वाचं काम काय,
आणि याची मला झाली. मी तात्काळ त्याला सांगितलं, खासदार निधीमधून एका वेळी एका कामाला 25 लाख देता येतात, मी दिली. आताही सांगतो दिली, कारण तुमचं आणि हे माझं सामूहिक जबाबदारी ते पुढे नाही म्हणणार. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी, माझी स्वतःची कल्पना आहे, आम्ही निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये कुठल्या तरी पक्षाचे उमेदवार जरूर असतो, कुठला तरी झेंडा आणि कुठलं तरी चिन्ह आमचं असतं, परंतु निवडून आल्यानंतर आम्ही आमच्या पक्षाचा झेंडा आणि निवडणूक चिन्ह बाजूला ठेवलं पाहिजे. आम्ही स्वतःला लोकप्रतिनिधी समजलं पाहिजे आणि लोकप्रतिनिधी म्हटल्यानंतर कुणी मला मतदान केलं कुणी केलं नाही हा विषय गौर राहतो. मला विकास करायचा आहे म्हटल्यानंतर सगळ्यांसाठी मला करायचं आणि यासाठी लोकप्रतिनिधी एकत्र आले आणि ही शिकवणूक सन्माननीय माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्हाला दिली. शहर के सभी बैंकों के संचालक और व्यवस्थापक के साथ पुलिस आयुक्त की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई. इस बैठक में सुरक्षात्मक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के श्रृंखला में पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने मंगलवार को शहर के सभी बैंक संचालक और व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर सुरक्षात्मक दृष्टि से उचित दिशा निर्देश जारी किए. सभी बैंकों में सीसीटीवी अलार्म, सिक्योरिटी गार्ड आदि व्यवस्था तैनात रखने के निर्देश भी पुलिस आयुक्त ने इस बैठक से जारी किए हैं. शहर के सभी थानों के थानेदार और अधिकारी वर्ग इस बैठक में उपस्थित थे. काउंटर बंद झाल्यावर किंवा बँक बंद झाल्यावर सुद्धा खूप गर्दी 100-200 लोकांची गर्दी राहायची आणि त्यांनी गुडगर्दी घालायला सुरुवात केली. मी गाडगेनगर पोलीस स्टेशनला फोन केला आणि अक्षरशः अर्ध्या 30 सेकंदामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल माझी द्या आणि सगळी परिस्थिती निघाली. त्यामुळे थँक्स. आणि बँकेमध्ये हा पैसा सर्व जनतेचा असतो. तो जनतेचा पैसा हा आपला समजून त्याची काळजी घेण्यासाठी जर हेड ऑफिसेसला तुम्ही जर पत्रव्यवहार केला, आप लोगों ने अगर पत्रव्यवहार किया और वहां पर हेड ऑफिस के जो ऑफिसर्स है उनको इस बात का एहसास करवा दिए तो गनमैन जरूर वहां मिलेगा. और एक रिझर्व्ह बँकेला आपल्याकडून जर सुद्धा एक पत्र असं द्यावं असं मला वाटतंय. आज सर्व बँक मॅनेजर्स आणि बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रदीर्घ बैठक घेण्यात आली. त्यांना बँकेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून बँकेत सीसीटीव्ही कॅमेरे, अलार्म, सुरक्षा रक्षक, त्याचप्रमाणे बँक सुरक्षा रक्षकाची अँटीसिडेंट्स व्हेरिफिकेशन करणे या संबंधित सविस्तर सूचना देण्यात आल्या. सुमारे 125 ते 150 बँक मॅनेजर या ठिकाणी हजर होते. बँक सुरक्षेसाठी सर्वत्र चार्लीच्या 34 जोड्या नेमलेल्या आहेत. मोटरसायकलवरून त्या सगळीकडे फिरत असतात. प्रत्येक बँकेच्या जवळ एक पुस्तक लावण्याची सुविधा करण्यात आलेली आहे. त्या पुस्तकात संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी त्या ठिकाणी चेकिंग झाल्यानंतर सही करतील. त्याचप्रमाणे बँक मॅनेजरला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की त्यांनी तात्काळ सुरक्षा रक्षक आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत. महानगर के शंकरनगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रांगण में विधायक रवि राणा की निधि से निर्मित सांस्कृतिक भवन की इमारत का उद्घाटन मंगलवार को संपन्न हुआ. नवनीत राणा के हाथों यह उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ. बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के शंकरनगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रांगण में विधायक रवि राणा के निधि से निर्मित हुए सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण समारोह मंगलवार को नवनीत राणा के हाथों संपन्न हुआ. सुनील राणा, नगर सेवक प्रशांत वानखड़े सहित परिसर के नागरिकों के प्रमुख उपस्थिति में नवनीत राणा के हाथों फीता काटकर इस सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण किया गया. नवनीत राणा ने इस लोकार्पण समारोह के पश्चात सिटी न्यूज को बताया कि ये सांस्कृतिक वास्तु सांस्कृतिक गरिमा को बढ़ावा देने वाली साबित होगी. हमारे शंकरनगर में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ रवि बचपन से रहते हैं, वहाँ पर हमने आज सभागृह का उद्घाटन किया है. और जो तरीके से हम हर जगह सभागृह बांध रहे हैं उसमें से हमारा ये एक है. और मेरे आफ्टर बेबी के बाद मैंने पहला ये उद्घाटन किया है. तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी जितने भी भजन मंडली की महिलाएं हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, सभी ये सभागृह को एक पारिवारिक और एक अच्छे से जो तरीके से हम भगवान को पूजते हैं उस तरीके से सभागृहों को भी ये इस्तेमाल करें और अच्छे से रहें. और हम भी आगे जितने भी हमारे सभागृह बाकी हैं, हमारे मंदिरों के काम हैं, हम सभी शुरू रखेंगे अपने इसी सामाजिक काम से. कोई राजनीति नहीं, ये सामाजिक काम है. और रवि राणा अपने सामाजिक काम को कभी नहीं छोड़ेगा और उनका साथ मैं और मेरा ये परिवार भी जरूर देगा. बस इतने
महानगर के प्रभाग क्रमांक 32 के पेविंग ब्लॉक बिठाने का कार्य का उद्घाटन पूर्व नगर सेविका सो कोकिड़ा सोलंके और पूर्व उप महापौर रामा सोलंके के हाथों संपन्न हुआ। परिसर के नागरिक इस उद्घाटन समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। महानगर के प्रभाग क्रमांक 32 के गली नंबर 3 और 4 में पेविंग ब्लॉक बिठाने के काम का शुभारंभ मंगलवार से हुआ। वैधानिक विकास महामंडल, सांसद निधि, नगर सेवक निधि से ये काम हो रहा है। इस वार्ड की पूर्व नगर सेविका के प्रयासों से मंजूर इस काम का शुभारंभ सौ कोकिड़ा सोलंके और पूर्व उप महापौर रामा सोलंके के हाथों किया गया। प्रभाग क्रमांक 32 के गणमान्य नागरिक भी इस वक्त उपस्थित थे। इस उद्घाटनीय समारोह में नागरिकों को संबोधित करते रामा सोलंके ने ये विश्वास जताया कि भले ही वह चुनाव हारे हैं, पर जनसेवा के विधायक कार्य वे ऐसे ही निरंतर करते रहेंगे। वार्डाच्या नगरसेविका सौ कोकिळा सोळंके यांच्या फंडातून अनेक कामं पास होते, ते आता धीरे धीरे चालू आहे। मागं डांबरीकरण सुद्धा वैधानिक विकास महामंडळातून झालं। हे 82 मधून ब्लॉकचे काम 2-3 गल्ल्यात मी 8 लाख रुपयाचे आणले होते, त्याचे काम धीरे धीरे चालू आहे। त्याचं भूमिपूजन आज होत आहे। आपण आपला पराभूत आपण पोटामध्ये ठेवून काम करत आहे। ज्या ज्या परीनं जनतेची सेवा होईल त्या त्या परीनं आम्ही सेवा करण्याचा प्रयत्न निश्चित करणार आहोत। दुसऱ्या व्यक्तीला न जाता हे आपण केलेले काम, आपल्या सहकार्याने आणलेले काम, आपल्या प्रेमाचे काम आणलेले आहे, म्हणून याचं श्रेय आपल्या नगरवासियांनाच भेटलं पाहिजे। यासाठी हे भूमिपूजन घेतलेलं आहे, नाही तर भूमिपूजन करण्याचा अर्थ नाही। मनपा के अपंग पद भर्ती प्रक्रिया में घोटाला होने की बात उजागर हुई होने से इस प्रक्रिया की जांच कराने के आदेश मनपा महापौर ने जारी किए हैं। पार्षद प्रशांत वानखड़े ने भी इस प्रक्रिया पर आयुक्त को दोषी ठहराया है। मनपा के 8 विकलांग पद भर्ती प्रक्रिया में घोटाले की बात उठाई जा रही होने से यह पद भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से कराने की मांग पार्षद प्रशांत वानखड़े ने उठाई है। मनपा आयुक्त को इस प्रक्रिया में घपला करने के लिए दोषी करार देकर यह प्रक्रिया दोबारा कराई जाए, ऐसी मांग उन्होंने की। मनपातर्फे जी प्रक्रिया राबवण्यात आली तिच्यामध्ये पारदर्शकता कुठे दिसली नाही। कारण अपंगांची परीक्षा झाल्यानंतर लेखी परीक्षेच्या गुणांसह तोंडी परीक्षेचे जे गुण आहे त्याची सुद्धा यादी आयुक्त आणि संबंधित प्रशासनाच्या लोकांनी द्यायला पाहिजे होती त्या कमिटीमधल्या, परंतु त्यांनी विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यानंतरही ती यादी त्यांना दिलेली नाही। त्यावरून त्यामध्ये पारदर्शकपणा नाही आहे हे सिद्ध झाले आणि जो विद्यार्थी 7व्या क्रमांकावर होता त्याला प्रतीक्षा यादीत दाखवण्यात आले आणि जो विद्यार्थी 4थ्या क्रमांकावर होता त्याला प्रतीक्षा यादीत दाखवण्यात आले आणि जो 7व्या क्रमांकावर विद्यार्थी होता त्याची निवड करण्यात आली। याची सुद्धा तपासणी होणे आवश्यक आहे, कारण शेवटी अपंगांचा प्रश्न आहे। अपंग विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्यांच्या खऱ्या अर्थानं त्यांची परीक्षा घेऊन त्यांना कामावर रुजू करून घेता आलं पाहिजे। त्यामुळे जी काही निवड प्रक्रिया करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये निश्चितपणे पारदर्शकता नहीं, घोळ आहे एवढे म्हटलं निश्चित आहे। मनपा महापौर ने भी इस घोटाले को गंभीरता से लेते हुए इस प्रक्रिया की जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। कॉर्पोरेशन मध्ये अपंगाच्या जे भरती झालेली आहे, ज्या 8 जागा होत्या, प्रत्येकाकडे 2-2 हे झाले होते। जसे अंधत्वासाठी जे म्हणजे ज्यांना कमी ऐकायला येते, तर अशा 8 जागा ते कॅम्प्युटर वाईज पेपर चेक झालेले आहेत आणि त्यानुसारच त्या जागा भरलेल्या आहेत। म्हणजे असं काही घोटाळा नाही झाला असं सिद्धपट्टी साहेबांचं डोंगरेचं म्हणणं होतं। माझ्याकडे त्यांनी लिस्ट पण आणून दिलेली आहे। मी अजून पुन्हा एकदा या बाबतीत चौकशी करते, अधिकारी लोकांशी पुन्हा एकदा बोलते। इस भर्ती प्रक्रिया में मनपा आयुक्त नवीन सोना पर आर्थिक अपहार कर नियुक्ति देने के आरोप लगे होने से अब प्रशासन की भूमिका क्या होगी यह भी देखना है। मनपा के आम सभा में भी यह मुद्दा जोरों शोरों से उठाने के आसार है। मनपा कार्य अहवाल समीक्षा, सिटी न्यूज। महानगर के रहदारी पास वसूली के ठेके को हर बार एक्सटेंशन देकर मनपा प्रशासन कोणार्क कंपनी की कमाई को तवज्जो देकर इस काले कमाई का मलिदा खा रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। मनपा के आगामी आम सभा में यह मुद्दा उठाकर ध्यान खींचने की तैयारियां भी कुछ पार्षदों ने कर ली है। महानगर के राहदारी पास वसूली का ठेका कोणार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था।
तब से लेकर अब तक इस राहदारी पास वसूली के ठेके की निविदा प्रक्रिया हुई ही नहीं है। हर बार कोणार्क को ही राहदारी वसूली के ठेके की समय सीमा बढ़ाकर दी जाती है, यानी इसे ही हर बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। राहदारी पास वसूली का ठेका नए सिरे से निविदा से ना देना ये मनपा प्रशासन की सोची समझी साजिश है, जिससे प्रतिदिन लाखों रुपयों की काली कमाई कर ये पैसा सब मिल बांट कर खा जाते हैं। ऐसा संगीन आरोप पार्षद अरुण जायसवाल ने मनपा प्रशासन पर लगाया है। हर रोज 4000 से ज्यादा ट्रक महानगर के सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन 2500 ट्रकों के आवाजाही की जानकारी मनपा प्रशासन के पास है। हर रोज 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की वसूली कोणार्क कंपनी के अधिकारी करते हैं, पर ये पैसा मनपा के कुछ भ्रष्ट आला अफसर और कंपनी मालिक मिल बांटकर डकार जाते हैं, जिससे मनपा के तिजोरी में पहुंचने वाले राजस्व पर नित दिन डल्ला मारा जा रहा है। ऐसा आरोप पार्षद अरुण जायसवाल ने पूरे तथ्यों सहित उठाया है, जिस पर मनपा के आगामी आम सभा में ये मुद्दा जोरों शोरों से उठाने की तैयारी भी अरुण जायसवाल पूरी कर चुके हैं। नाके के ठेका पद्धति में भी प्रशासन ने यही भूमिका अदा की थी और राहदारी पास में भी यही हो रहा है। फिलहाल एलबीटी प्रणाली लागू है, लेकिन राहदारी पास की निविदा प्रक्रिया ढंग से हुई तो मनपा के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, ये निसंदेह। महानगर वस्तुस्थिति समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। अमरावती मनपा के शिक्षण समिति ने सभी मनपा स्कूलों के मुख्याध्यापकों की महत्वपूर्ण बैठक 1 सितंबर को नियोजित की। मनपा स्कूलों के 65 मुख्याध्यापकों की पेशी शिक्षण समिति सभापति के समक्ष इस बैठक में होगी, जिसमें स्कूल के छात्रों की पट संख्या, शिक्षकों की ड्यूटी, समय सारणी, पीने का पानी की समस्या, व्यवस्थापन आदि की जानकारी ली जाएगी। दोषी और गुनहगार मुख्याध्यापकों पर निलंबित की कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसी जानकारी मनपा शिक्षण समिति सभापति मिलिंद बामल ने सिटी न्यूज को दी। महानगर के नवाबपुरा स्थित एक अपार्टमेंट की छत पर मधुमक्खियों का ठिकान बन गया है। हजारों के तादाद में मधुमक्खियों का ठिकान यहाँ रहने से मधुमक्खियाँ घर में घुस रही है। कई छोटे बच्चों को भी ये मधुमक्खियाँ जख्मी कर चुकी है, जिसे निजात दिलाने की मांग परिसरवासी कर रहे हैं। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहदारी ठेके से हो रही काली कमाई, कोणार्क कंपनी के कमाई को तवज्जो दे रही मनपा, काले कमाई में अधिकारियों के मिलीभगत का आरोप। वज्र डैम के 4 दरवाजे खुले, सापन नदी का जलस्तर उफान पर। अपंग पद भर्ती प्रक्रिया के घोटाले की होगी जांच, मनपा आयुक्त पर दोषारोपण। परतवाड़ा की बिच्छन नदी उफान पर, कोट रोड का पुल भी बह गया। और शहर के बैंक मैनेजरों के साथ पुलिस आयुक्त की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न, सुरक्षात्मक दिशा निर्देश जारी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 256333। या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी आना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।